Life processes. CBSE class 10th science chapter number 5 as per new syllabus. ये चैप्टर नंबर 5 पिछली पुरानी किताबों में इसका चैप्टर नंबर 6 होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले दोनों वीडियो जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको लाइफ प्रोसेसेस के पिछले दोनों पार्ट से इस चैप्टर की पूरी जानकारी मिल पाएगी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक और पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या। So what is respiration? If we say, then respiration is the process by which food is burned in the cells. Food is burned in the cells of the body with the help of oxygen. Important चीज है, यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पर फूड को बर्न किया जा रहा है। लोकेशन इज इनसाइड द सेल और help is with the help of oxygen, and then there is an release of energy. It takes place in mitochondria. All this reaction takes place in mitochondria of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया को, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, और ये आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। The energy released during respiration is used to make ATP. इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स, और जिनका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड विद द हेल्प ऑफ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट। तो इसे हम अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखने चाहें तो वी कैन राइट एटीपी plus phosphate, then we will apply some energy, and this energy will be released from the respiration, and the ATP is converted into ATP molecules, and this ATP molecule is now stored in the body, and these ATP molecules are called the currency of the energy in body cells. अब क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी इज स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में सेल में स्टोर की जा रही है। एंड व्हेन द सेल नीड्स द एनर्जी, व्हेन एवर द सेल इज इन नीड ऑफ एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, देन एटीपी जो है ब्रेक डाउन होता है, एंड इट नीड्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट फॉर्म्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। Again the process is happening. ATP in the presence of water is converted into ADP molecules and it releases lots of energy. And this is the process how we get energy from the respiration. Next part we will talk about the types of this respiration. Respiration mainly 2 types से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। The first one is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. Aerobic जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एयर की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन, एंड anaerobic as the name shows, in the absence or in the lack of air respiration. ये जो प्रोसेस है ये अलग अलग कंडीशंस में होती हैं। चलो इनको देखते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एंड इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। ये द डिफरेंस है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है in comparison with anaerobic respiration.
एंड द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके एंड प्रोडक्ट मतलब इस प्रोसेस के एंड में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं दोज आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. It takes place in most of the organism. The same process is taking place. दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में. ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट एंड दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड अगेन. दिस पाइरूवेट जो है दिस अगेन कन्वर्टेड इनटू द एंड प्रोडक्ट, दोज आर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ एनर्जी. एंड दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. तो ये थी प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होने की. नाउ वी टॉक अबाउट द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी टॉपिक को रिवाइज करने की तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं. मैं बार बार अगर रिपीट करता हूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा. बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की. अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होगी और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज लेस देन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एक और डिफरेंस एंड प्रोडक्ट का है. यहां पर एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड और एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ये इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दोज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन द मसल सेल, और इसका जो प्रोसेस ये जो हो रही है ये प्रोसेस होती है मसल सेल्स में हो रही है. ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्रोसेस हो रही है वो मसल सेल में हो रही है. अब कई बार हमें स्टिफनेस फील होती है मसल सेल से. मसल सेल से जो स्टिफनेस फील होती है वो इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होती है. जब हम दौड़ते हैं अचानक से हम थक जाते हैं, तो थक रहे हैं तो वहां पर जो प्रोसेस टेक प्लेस हो रही है एक्चुअली वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो मसल्स को स्टिफ कर देता है, और उसके बाद हमसे दौड़ना या जो और काम हम कर रहे हैं दैट इज बहुत मुश्किल हो जाता है. इन एरोबिक रेस्पिरेशन द मसल सेल्स में देखिए क्या होगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट. यहां पर ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट है. अच्छा, पिछली प्रोसेस में भी पाइरूवेट में ही कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन एंड प्रोडक्ट का यहां पर डिफरेंस आ जाता है. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ये जो आगे की प्रोसेस है ये डिफरेंट है, और ये प्रोसेस हो रही है मसल सेल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनर्जी यहां भी रिलीज होगी बट दैट इज नॉट मच एनर्जी एज इट इज रिक्वायर्ड. तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है कहां पर, मसल सेल्स में होता है. तो फर्स्ट हमने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड हमने देखा अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एक और रेस्पिरेशन है जिसे हम कहते हैं बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और वो होता है यीस्ट सेल में. इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक और पार्ट है जिसे हम कहेंगे यीस्ट में होगा, जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो यहां पर ग्लूकोज जो है कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, and in the absence of oxygen again this pyruvate is converted into ethanol plus carbon dioxide and it releases again some energy. This process का एक और नाम है इस प्रोसेस का जिसे कहते हैं हम फर्मेंटेशन. तो ये तीन तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये तीन प्रोसेस हैं हमारी
जिनको हम इस तरह से और क्लियरली समझ सकते हैं एक वेन के थ्रू। यहां डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। द एनर्जी सोर्स ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी, in cytoplasm and in the presence of oxygen, it is being converted into pyruvate and there is release of some energy. अब यहां पर तीन प्रोसेस हैं, यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इसे हम लैक भी कह सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीन प्रोसेस में इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो पाइरुवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन माइटोकॉन्ड्रिया in the end products carbon dioxide and water and it releases lots of energy, yeah, that is happens in the presence of oxygen. In lack of oxygen same pyruvate जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और कुछ एनर्जी यहां से रिलीज होती है और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल्स जो है वो स्टिफनेस फील होती है और ये प्रोसेस होती है मसल्स में। एंड द लास्ट वन, इन एब्सेंस, टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद बात करते हैं हम एक और लाइफ प्रोसेस की, उसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में रेस्पिरेशन ऑर्गन्स के थ्रू किस तरह से कंप्लीट होता है उसे हम आगे देखते हैं। तो मेन ऑर्गन्स फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दीज आर नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिक्स, लेरिक्स। आप डायग्राम में भी देखते चलें, यहां पर फेरिक्स है, लेरिक्स है, नजल कैविटी एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया इज हियर, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायाफ्राम्स। ये कुछ पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले देखिए इनहालेशन प्रोसेस और एक्सहालेशन। जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो किस तरह से प्रोसेस होती है। सबसे पहले अ पर्सन इज ब्रीदिंग इन एयर, तो एयर एंटर्स वाया नोज और वाया माउथ एंड ट्रेवल डाउन टू फेरिक्स एंड लेरिक्स तक पहुंच जाती है। देन फेरिक्स एंड लेरिक्स में इसका प्राइमरी फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद एंटर करती है ये ट्रैकिया में। यहां एक और बात, नोज में भी एयर का फिल्ट्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। देन ट्रैकिया के बाद एयर एंटर्स करती है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ये ब्रोंकियोल में एंटर करती है एंड फाइनली इट एंटर्स टू द एल्वियोली। एल्वियोली वो प्लेस है, एल्वियोली एक्चुअली में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से रिलीज कर दिया जाता है। देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर डिफ्यूजन होगा एंड डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाएगी। इसके बाद इस प्रोसेस को वर्ड बाय वर्ड अगर हम देखें तो वर्टिकली इसको इस तरह से देख सकते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द हेयर एंड द म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, देन इट पासेज थ्रू द फेरिक्स, then it comes to larynx, trachea, bronchi and then it enters to the lungs. Then the trachea has rings of cartilage, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कि ट्रैकिया में कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, उनका काम क्या है। तो ये जो रिंग्स हैं, दीज प्रिवेंट द ट्रैकिया टू बीइंग कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकिया। जब ट्रैकिया में कोई एयर नहीं होती है तब ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम करती है। इसके बाद the bronchi divides into smaller tubes like structures like these are called bronchioles, इनको bronchiole कहते हैं, then which ends in air sac that is called alveoli, और ये alveoli में जाकर end होती है। The alveoli is supplied with blood vessels through which exchange of gases takes place। alveoli में बहुत ज्यादा छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं और उन्हीं के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज यहां पर होता है। देन एल्वियोली हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। काम क्या है एल्वियोली का, कि लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पर हो सके। ये थी प्रोसेस। डायग्राम आपके सामने, आप यहां देखिए एल्वियोली, एल्वियोली गुब्बारे की जैसी स्ट्रक्चर ये दिख रही होंगी आपको, और इसमें बहुत सी पतली पतली देखो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है समझते हैं। तो व्हेन वी ब्रीद इन एयर, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सो द एयर the muscle of the diaphragm contract। जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो हमारे डायाफ्राम की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ध्यान ये रखें, सबसे पहले क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट, एंड मूव डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ मूव करती हैं, एंड द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड देन due to the atmospheric pressure, air enters into the lungs। एयर यहां से लंग्स में एंटर कर जाता है। ये हो गई प्रोसेस इनटेक की। नाउ व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, देन द मसल्स ऑफ डायाफ्राम रिलैक्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम की मसल्स जो है वो रिलैक्स होती हैं, एंड मूव्स अपवर्ड, और ऊपर की तरफ मूव करती हैं। दैट इज व्हाई द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी गेट्स रिड्यूस्ड, और इसी के साथ में जो एयर है वो आउटसाइड में निकाल दी जाती है। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की इस मैकेनिज्म को हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपने बनाया होगा, अदरवाइज आप इसे बनाएं। कैसे बनाया जाता है इसके लिए आप टीचर ट्यूब के एक और वीडियो पर विजिट करें, वहां पर इसकी पूरी डिटेल मिलेगी, और वहां से आप देख करके इस एपरेटस को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लास्टली अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पर आप नए हैं और पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई सजेशन है तो जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।